तहरीक इंसाफ के यूथियों का इनकलाब का ख्वाब एक सराब निकला और इनकी ये खुशफहमी भी गलत फहमी साबित हुई कि इस मर्तबा उनकी क़यादत मैदान से भागेगी नहीं। यूथियों का ख्याल था कि इस मर्तबा बुशरा बीबी उनके साथ हैं, लिहाजा वो ना तो अली अमीन गंडापुर को भागने देंगी और ना ही खुद भागेंगी। लेकिन शायद वो भूल गए थे कि बुशरा बीबी को तो भागने की पुरानी आदत है, लिहाजा वो हस्बे आदत इस बार अली अमीन गंडापुर के साथ ही भाग निकली। ये दोनों तो भाग कर मानसेरा जा पहुंचे, लेकिन नतीजे में अब इमरान खान की कैद और भी लंबी होती नजर आती है। मारूफ लिखारी और तज्जियाकार अम्मार मसूद अपने ताज़ा सियासी तज्जिये में कहते हैं कि कप्तान की फाइनल कॉल अपने हतमी अंजाम को पहुंच चुकी है। कितने दावे किए गए कि हम कफन बांध कर आएंगे, कितने नारे लगाए कि मैं आखिर तक आपके साथ हूँ, कितनी बड़के मारी गई कि अगर खान रिहा नहीं हुआ तो हम ताउम्र धरना देंगे। सोशल मीडिया पर कितने ट्रेंड बनाए गए कि खान नहीं तो कुछ नहीं, कितने पोस्टर छपवाए गए जिन पर लिखवाया गया कि खान हम तुझे रिहा करवाने चल पड़े हैं, कितने बैनर बनवाए गए जिन पर लिखवाया गया कि खान की रिहाई तक हम कफन पहने बैठे हैं। बुशरा ने अली अमीन गंडापुर से बढ़कर लोगों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने मुजाहिरीन के साथ जीने मरने की कस्में खाई, आखिरी सांस तक कारकुनों का साथ देने का वादा किया और फिर सबने देखा कि कफन पहनने का नारा लगाने वाले सबसे पहले भागे। आखिरी सांस तक धरना देने वाली ने हमेशा की तरह एक मरतबा फिर भागने में सबसे तेजी दिखाई। जो ये कहते थे कि अब हमारी लाशें ही वापस आएंगी, वो रेंजर का ऑपरेशन क्लीन अप शुरू होते ही कारकुनों को मार खाने के लिए डी चौक में छोड़कर अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी में फरार हो गए। अम्मार मसूद कहते हैं कि अब तो बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर के फरार की वीडियो फुटेज भी सामने आ गई हैं, जिसमें साबका खातून अव्वल अपनी गाड़ी छोड़कर गंडापुर के साथ पतली गली से निकलती दिखाई देती हैं। उनका कहना है कि पीटीआई के कारकुनों के साथ बड़ा जुल्म हुआ। पहले इन्हें खाने तरक्की के नाम पर धोखा दिया, 350 डैम बनाने के ख्वाब दिखाए, 1 अरब दरख्त लगाने के सपने उनकी आंखों में सजाए, उनको सेहत की सुनामी का मुजदा सुनाया, उनको तालीमी इनकलाब की खुशियां सुनाई, उनको 50 लाख घरों में बसाने के अज़्म का इरादा किया। लेकिन वक्त ने साबित किया कि ये सब वादे झूठे निकले, ये सब ख्वाब अधूरे ही रहे। अम्मार मसूद के मुताबिक 9 मई का वाकया कारकुनों से करवाया गया। उनको रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने की तरगीब दी गई, सरकारी इमारत पर हमला करने के लिए भड़काया गया। खान के मुकद्दर में तो जेल हुई, मगर पीटीआई के कारकुनों की अजियत खत्म नहीं हुई। उनकी क़यादत अली अमीन गंडापुर ने संभाली, जो अब 3 दफा उनके साथ धोखा कर चुके हैं। वो लाव लश्कर लाकर वफाक पर हमला करते हैं, कारकुन गिरफ्तार करवाते हैं, असला बरदारों की निशानदेही करते हैं और खुद फरार हो जाते हैं। इस बार पीटीआई के कारकुनों का ख्याल था कि बुशरा बीबी साथ हैं, लिहाजा इस मर्तबा कोई नहीं भागेगा, लेकिन उनका ये ख्याल गलत साबित हुआ और सब ने देखा कि बुशरा डंडा प्रोग्राम शुरू होते ही अली अमीन गंडापुर के साथ फरार हो गईं। अम्मार कहते हैं कि एक लम्हे को सोचें, उनके दोनों कायदीन के फरार के बाद कारकुनों पर क्या गुजरी। भगदड़ में कोई कुचला गया, किसी की मोटरसाइकिल खासतर हुई, किसी का सर फटा, किसी को गिरफ्तार कर लिया गया, कोई पुलिस के डंडा बरदारों की जद में आया, किसी के खिलाफ रियासत से बगावत का मुकदमा हुआ, किसी पर तशद्दुद की दफा डाली गई। अब ना इन कारकुनों का कोई पुरसाने हाल है, ना उनका कोई मददगार, कोई इनकी वकालत करने वाला नहीं, उनकी जमानतें भरने वाला नहीं। ये गरीब लोग इनकलाब के नाम पर जमा किए गए थे। इनमें से कुछ लोगों के अज़ाइम तो दहशत गर्दाना थे, उनके पास आतिशी असला भी था, उनके पास आंसू गैस के शेल भी थे, उनसे पिस्तौल भी बरामद हुई और गुलेले भी। डंडों से भी ये लैस थे और लोहे की राड भी इनके पास धरे थे। गोलियों के संदूक भी इनके पास थे, क्लाशनकोव जैसी बंदूक भी इनके सामान में धरी थीं। इनके इरादे दहशत गर्दाना थे और ये मुल्की अमन सुकून बर्बाद करने के दर पे थे। ये अमन अमान के दुश्मन थे। लेकिन बकौल अम्मार मसूद सब लोग ऐसे नहीं थे। कुछ ऐसे थे जिनको ना तो इनकलाब से मतलब था ना खान से। वो बस इसलिए आए थे कि इनके एमएनए ने उनके घर राशन डलवाने का वादा किया। कुछ ऐसे थे जो बस चंद हजार रुपयों की खातिर इस एहतजाज में शरीक हुए। जब रियासत ने रात गए एक्शन किया तो वो अपने जूते भी छोड़कर भागे और इन्हीं में से बहुत से गिरफ्तार भी हुए। अम्मार का कहना है कि मेरा दिल तो चाहता है कि खान के बेटों कासिम और सुलेमान से पूछूं कि तुम जो ऐशो इशरत में पल रहे हो, तो क्या तुमको खबर है कि तुम्हारे बाप ने जाती मफाद के लिए कितने घरों के चिराग बुझा दिए,
कितनी औरतों को बेवा करवा दिया, कितने घरों का सुकून छीन लिया। वो कहते हैं कि केपीके के गयूर बाशऊर जवानों, कभी तो खान का गिरेबान पकड़कर पूछो कि हमारा खून तो तुम सड़कों पर बहाते हो, हमें तो तुम जानवरों की तरह हर एहतिजाज में लाते हो, और तुम्हारी अपनी औलाद कभी लंदन में किसी एहतिजाज में शरीक नहीं हुई। कभी तो पूछो खान से कि तुमने पश्तूनों के खून का सौदा किस किस से किया, और इस सूबे के जवानों को मुल्क दुश्मन कुव्वतों को कितने का बेचा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।